जबर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो जो मुतवल्ली उनके खिलाफ एक्शन लेगा फिर वो सोच भी नहीं सकते इतनी कड़ी सज़ा। तो मुतवल्ली की संपत्तियों से अगर कोई ज़मीन खुर्द-बुर्द होती है तो उससे ज़मीन को, उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके उससे उसकी वापसी की जाएगी। खासकर वक्फ माफियाओं के लिए कहीं से कहीं तक कोई रास्ता बचने का नहीं है। जो वक्फ के कानून का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मसूरी के कुछ विषय आए हैं, उनके ऊपर मैंने सीओ वक्फ बोर्ड को लिखा है। सीओ वक्फ बोर्ड की तरफ से एक अधिकारी अपॉइंट किया गया है, डिप्यूट किया गया है। हमारे आने से पहले ही सारी संपत्तियों पे कब्जे करा चुके हैं जो पूर्व के हमारे अध्यक्ष रहे। न लूटा जाएगा, न लूटने वालों को छोड़ा जाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की बदमाशी है क्या? मसूरी में वक्फ संपत्ति संख्या 426 पर कब्जा करने के मामले को लेकर वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने कब्जा करने वालों पर कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने बताया कि मसूरी के मामले में मैंने सीईओ वक्फ बोर्ड को लिखा है। सीईओ वक्फ बोर्ड की ओर से एक अधिकारी अपॉइंट किया गया है और जिलाधिकारी देहरादून से भी इस विषय पर वार्ता की जा रही है। अध्यक्ष जी, एक मामला आ रहा है मसूरी वक्फ की संपत्ति 426 का। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ तथाकथित लोग वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, तो इस तरह का क्या अभी तक एक्शन हुआ है उस पर बताइए। देखिए, लगातार वक्फ की संपत्तियों पर जो वक्फ माफिया है, जो वक्फ इंक्रोचर है, वो लगातार कब्जे करता रहा है, हमने लगातार देखा है। और इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। इसीलिए ये उम्मीद की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि जितनी भी संपत्ति है वक्फ की वो दर्ज की जाए। तो पहला प्रोसेस चल रहा है और ये जो कब्जे कर रहे हैं या जो ये इंक्रोच कर रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई के लिए, वो कहीं भी वक्फ की संपत्तियों पे इंक्रोच किया हो, सख्त कार्रवाई करने के लिए वक्फ बोर्ड वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और अब तो नया कानून आ गया है और युवा मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं। जिन्होंने भी अवैध निर्माण कर रहे हैं, वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे हैं, वो लीगल किराएदार नहीं हैं, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो जो मुतवल्ली उनके खिलाफ एक्शन लेगा फिर वो सोच भी नहीं सकते इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। अब मुतवल्ली भी सेटिंग गेटिंग नहीं कर सकते कि वो कब्जे कराएं और कब्जे करा के और वो उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दें। अब वो मुतवल्ली की संपत्तियों से अगर कोई ज़मीन खुर्द-बुर्द होती है तो उससे ज़मीन को, उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके उससे उसकी वापसी की जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए नया सख्त कानून आया है कि अब जो ये परंपरागत चलता था कि वक्फ की ज़मीन लोगों को लगता था हमारे बाप की ज़मीन है, जहाँ चाहो वहाँ कब्जा कर लो, जैसे चाहो उस संपत्ति को लूट लो। अब ये जो ढींगा मस्ती वाला खेल था, अब ये चलने वाला नहीं है। लगातार हम सारे ज़िलाधिकारियों को भी हमारे माध्यम से निर्देशित किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी ज़िलाधिकारियों की है, सरकार की है। तो अगर अधिकारी भी लापरवाही बरतेंगे, कहीं कंप्लेन हुई है और अधिकारी ढीला डवाली बरत रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने की लाइन पे बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। जहां माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराना पड़ेगा वहां उनको अवगत कराएंगे और जहां उससे ऊपर वाली अदालतों में जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। किसी कीमत पर भी 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है। और अब भ्रष्टाचारियों के लिए और खासकर वक्फ माफियाओं के लिए कहीं से कहीं तक कोई रास्ता बचने का नहीं है। बेहतर होगा कि वो वक्त रहते सुधर जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सर, आपने वक्फ माफिया की बात कर रहे हैं। मैं 426 में जो वो वक्फ से रिलेटेड नहीं है, वो आम इंसान, मतलब जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो पहले से ही कब्जेधारी थे और अब वहाँ पर अपना कब्जा करके मकान, शायद ऐसा कुछ। देखिए, आप स्पेसिफिक किसी की बात करेंगे, इतने वक्फ हैं, मुझे स्पेसिफिक किसी के बारे में पता नहीं है। लेकिन जो भी गड़बड़ कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो भी गड़बड़ कर रहा होगा, अवैध कब्जा कोई कर रहा होगा संपत्ति पे, कहीं सुनिए ना, कहीं कोई बैठा होगा अवैध कब्जा कर रहा होगा, जो वक्फ के कानून का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अधिकार नहीं है, आप जितने के किराएदार है उतनी संपत्ति पे अगर आप हैं, उतने पे बैठे हैं तो ठीक है, और नहीं बैठे हैं तो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है अगर उससे आगे जाते हैं। ऐसे अभी तक क्या हुआ? ऐसे नहीं होता है। तभी बोला ना, नया अमेंडमेंट एक्ट आया, नए लॉज आए हैं, नया कानून आया है, नए कानून के हिसाब से नई कार्रवाई होगी। अभी तक लोगों को लगता था पुराना एक कब्जा करके वक्फ की संपत्ति पे बैठा है, उसे लग रहा है मेरा अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा तो आगे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो आगे हिम्मत करता है। अब नया कानून आ जाएगा, जैसे ही 2, 4, 10 के ऊपर मजबूत कार्रवाई डेमोलिशन की शुरू होगी और वो जेलों में डाले जाएंगे, तो समझ में आएगा वक्फ की संपत्ति पे कब्जा करना कैसा होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नया कानून आ रहा है, सतर्क कर रहे हैं। जो शरीफ लोग हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि गलत काम से बचें,
अगर आप गलत काम करते हुए पाए गए तो आप भी उसी श्रेणी में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी जो वक्फ माफिया के खिलाफ होगी। नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई वक्फ की जमीन को गलत तरीके से कब्जाने की कोशिश करेगा, गलत तरीके से उसके ऊपर इंक्रोच करके बिना अनुमति के कुछ बनाने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों के प्रति जांच कराकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। अभी मसूरी के कुछ विषय आए हैं, उनके ऊपर मैंने सीओ वक्फ बोर्ड को लिखा है। सीओ वक्फ बोर्ड की तरफ से एक अधिकारी अपॉइंट किया गया है, डिप्यूट किया गया है, और माननीय जिलाधिकारी देहरादून से भी इस संबंध में वार्ता की जा रही है। जहां भी अवैध कब्जे हो रहे होंगे सबके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष साहब, अभी तक आपके कार्यकाल में कितने ऐसे वक्फ की संपत्तियां हैं जिस पे अतिक्रमण हुआ है या कब्जे में है और आपके जरिए कार्रवाई हुई है? आपको लगता है कि हमारे समय में कोई अतिक्रमण की गुंजाइश छोड़ी होगी कांग्रेस के नेताओं ने? हमारे आने से पहले ही सारी संपत्तियों पे कब्जे करा चुके हैं। जो पूर्व के हमारे अध्यक्ष रहे, उन्होंने इंच भर भी जगह नहीं छोड़ी कि कहीं ऐसी जमीन छोड़ दी हो कि जिसके ऊपर कुछ किया जाए। सब कांग्रेसियों के वक्फ माफियाओं के कब्जों में है। हमारा मानना यह है, आप बताइए कि पुरानी जो वक्फ थे, इसीलिए तो हमने कहा ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए जरूरत पड़ी कि पुराना एक्ट कहीं से कहीं तक भी वक्फ की संपत्तियों पे कब्जेदार को रोकता नहीं था। वो मजाक बना रखा था। वक्फ का हाल सिर्फ इतना हो गया था कि वक्फ की संपत्तियों पर लोग कब्जा करें, वक्फ पैसा दे, वकील करे, फिर वो मामला धारा 54 हो, ट्रिब्यूनल में जाए, फिर उसे खाली कराई जाए और फिर उसके बाद वो फिर कब्जा कर ले। तो हमारा काम तो यही रह गया कि हम आप आओ, आज आपको हटवाओ और कल फिर कब्जा कर लो। तो ये जो झंझट चल रहा था, इस झंझट को खत्म करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है कि किसी कीमत पर भी जो वक्फ की संपत्ति है, न वक्फ किसी के ऊपर ज्यादती करके किसी की संपत्ति पे कब्जा करे, न कोई वक्फ की संपत्ति पे कब्जा करे। उसकी ज्यादतियों पर वक्फ की जो ज्यादतियां थी उस पे भी लगाम लगी है, और वक्फ की जमीनों पे जो लूट हो रही थी, जो मिलके वक्फ माफिया सेटिंग गेटिंग करके उसे लूट रहा था, उसकी लूट पे भी लगाम लगे। तो पूरी तरह से दोनों विषय अब सामने साफ साफ नजर आएंगे। न लूटा जाएगा, न लूटने वालों को छोड़ा जाएगा। और इसलिए वक्फ अमेंडमेंट आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बड़ी जिम्मेदारी से प्रदेश के सभी जो वक्फ की संपत्ति पर लोग इंक्रोचर बैठे हैं उनको आगाह कर रहा हूं, जो बगैर कागजों के वक्फ की संपत्ति पर बैठे हैं या जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्ति पर बैठे हैं या वक्फ माफिया के शेल्टर में उन संपत्तियों पर बैठे हैं, तो वो ये सतर्क हो जाएं कि अब आने वाला वक्त या तो वो खामोशी के साथ संपत्ति को छोड़ दें, नहीं तो धामी सरकार अपनी धमक से अब सफाया करने जा रही है। मेरा वही क्वेश्चन है कि आपके कार्यकाल में, जो पहले ही की मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे आप बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि तब से भी कोई अतिक्रमण हुआ है तो क्या कुछ ऐसी लिस्ट है कि जिस पे आप कार्रवाई कर रहे हैं या गति? पूरी लिस्टें मौजूद हैं। अभी तो वक्फ का हाल बहुत बुरा है। 2 साल से अमेंडमेंट चल रहा था। अमेंडमेंट एक्ट की वजह से यहाँ पता चला कि कागज पूरे नहीं हैं। आज चीज़ें निकल के आ रही हैं, वक्फ में दर्ज संपत्ति वक्फ के अंदर कुछ और है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ और है। तो ये कैसे हुई? क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की बदमाशी है? क्या ये गड़बड़ियाँ कहाँ हो रही हैं? तो कैसे हुई? क्या नेताओं की बदमाशी थी? किसने मिलकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मिले? कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई? इसकी जांच का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच के लिए कह चुके हैं। बड़ी सख्त जांचें हो रही हैं। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे।